Hello friends, welcome back to my channel Zaz Vlogs. Today our topic is rules of accounts or golden rules of accounts. Previous वीडियो में मैं पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स लाइक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिन्हीं के रूल्स हम आज पढ़ेंगे। ये रूल्स पे ही ट्रांजैक्शन बिल्ड करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक में जाने से पहले तो अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आ रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल होता है दोस्तों, तो ये रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी अज्यूम कर लें दोस्तों, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आ रहा है हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट हो जाता है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है तो हम गिवर होते हैं उसका, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं रूल के बराबरी से। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए दोस्तों, रूल के हिसाब से किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं हम एग्जाम्पल करते हुए जानेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है पेड एबीसी कंपनी लिमिटेड ₹90,000 बाई चेक। तो इसका मतलब है दोस्तों, इसमें इस ट्रांजैक्शंस को हम ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वो पेड एबीसी कंपनी लिमिटेड ₹90,000 बाई चेक, इसका मतलब होता है एबीसी कंपनी लिमिटेड। इसका मानी ये एबीसी कंपनी लिमिटेड होता है दोस्तों पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। हम इसको नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना। एबीसी कंपनी लिमिटेड। दूसरा अकाउंट है हमारा दोस्तों चेक, जो भी हम पे कर रहे हैं तो वो एक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट है दोस्तों। हम बैंक समझ के अज्यूम कर लेना चेक की मानी, तो हम दूसरा अकाउंट लिखते हैं बैंक अकाउंट। हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़े थे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनीज जो भी है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नीचे आ रहा है दोस्तों। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों, तो हम पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये ट्रांजैक्शन पेड एबीसी कंपनी लिमिटेड ₹90,000 बाई चेक, इसकी मतलब हो रहा दोस्तों एबीसी कंपनी लिमिटेड इज द रिसीवर। तो किसके रूप में हम पे कर रहे हैं, थ्रू बैंक पे कर रहा है, तो बैंक इज द गिवर होगा दोस्तों रूल के बराबर। तो हम एबीसी कंपनी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है तो वो रिसीवर होगा दोस्तों, तो रूल के बराबर से हम उसको डेबिट करेंगे। और दूसरा आ रहा है हमारा बैंक। बैंक ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। पर्सनल अकाउंट, गिवर, क्रेडिट।
Bank is also artificial personal account. So who is payer of this transaction? Bank is the payer of this transaction. So bank is the giver. So as per the rule, we are credited the bank. तो हमारी एंट्री होगी दोस्तों, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट फॉर द रुपीज 90,000 टू बैंक अकाउंट फॉर रुपीज ऑफ 90,000। दोस्तों ट्रांजैक्शन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप ट्रांजैक्शन को डेबिट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्रेडिट का ट्रांजैक्शन जो टू से स्टार्ट होता दोस्तों, वो बराबरी से ये एबीसी के नीचे लिखना पड़ता दोस्तों। ट्रांजैक्शन लिखते समय ऐसा अप एंड डाउन नहीं लिख सकते दोस्तों। तो मैं ऐसा लिखने इधर पॉसिबल नहीं है एक्सेल में, तो मैं यहाँ से लिख रहा। आप जो स्टार्ट करें ABC जो एंड हो रहा ना दोस्तों, उसके नीचे से टू बोल के लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखिए। इतना होने के बाद ट्रांजैक्शन को हम नरेशन लिखना पड़ता है दोस्तों। ये नरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अकाउंटेंसी में। बिना नरेशन के ट्रांजैक्शन एंट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, नरेशन क्या होता हम डिस्कस करेंगे। नरेशन का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन दे रहा वो ट्रांजैक्शन को हम क्या करें, किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन को बिल्ड करें, वो नरेशन में लिखना पड़ता दोस्तों। तो नरेशन लिखते समय हम इस तरह से लिखना पड़ता, बीइंग वर्ड लगाना पड़ता दोस्तों। बिना बीइंग के ट्रांजैक्शन नरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। नरेशन बीइंग से स्टार्ट करें दोस्तों। बीइंग पेड चेक टू ABC कंपनी लिमिटेड। इस तरह से हम नरेशन को लिखते दोस्तों। ये नरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी में। बिना नरेशन की ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। अगला हमारा एग्जांपल है पेड कैश टू XYZ कंपनी लिमिटेड रुपीज 15,000। यहाँ पे भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं दोस्तों। वो है XYZ कंपनी लिमिटेड और एक आ रहा कैश। तो XYZ कंपनी लिमिटेड क्या होता है दोस्तों, हमारा अकाउंट रूल के बराबर से XYZ एक आर्टिफिशियल कंपनी है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं दोस्तों। XYZ कंपनी लिमिटेड तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है दोस्तों। तो पर्सनल अकाउंट के नीचे हम क्लासिफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन में जो हो रहा है पेड कैश टू XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट। रूल के बराबर जो भी रिसीवर होता है दोस्तों, हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, डेबिट हो जाता है। दूसरा है हमारा कैश। अकाउंटेंसी क्लासिफिकेशन बराबर से कैश हो जाता है हमारा दोस्तों। रियल अकाउंट हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है तो गिवर होगा दोस्तों, हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल के बराबर से हमारी एंट्री होगी दोस्तों। XYZ कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट रुपीज 15,000 टू हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या जा रहा है दोस्तों, कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे रूल के हिसाब से टू कैश अकाउंट।
₹15,000। इतना होने के बाद हम नरेशन को लिखेंगे, बीइंग कैश paid to XYZ कंपनी लिमिटेड। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को बिल्ड करते हैं दोस्तों। को आशा है आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल करते हुए हम समझेंगे जो जिसको डेबिट करते और जिसको क्रेडिट करते। ट्रांजैक्शन क्या है हमारा दोस्तों, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख फॉर कैश। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ रहा है वो क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा आ रहा है बिल्डिंग्स। क्या होता है दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम सीखे बिल्डिंग्स लैंड मिशनरी स्टॉक ये पूरा रियल अकाउंट्स के नीचे आ रहा है दोस्तों। तो हम रियल अकाउंट लिखेंगे, रियल अकाउंट। तो बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हम बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं तो बिल्डिंग्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो रियल एसेट, एक रियल एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। रूल के बराबर से हम कम्स इन तो हम डेबिट करेंगे, कम्स इन तो डेबिट। दूसरा है हमारा दोस्तों कैश। हम रियल अकाउंट में पढ़ाया था, कैश एक रियल अकाउंट है। बिल्डिंग परचेस करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या जा रहा है दोस्तों, कैश बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, गोस आउट। गोस आउट हुआ तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी ट्रांजैक्शन एंट्री होगी हमारी ट्रांजैक्शन की, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट पर ₹1 लाख। क्रेडिट होगा हमारा दोस्तों टू कैश। कैश से हम पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट ₹1 लाख। नरेशन है दोस्तों हमारा बीइंग परचेज ऑफ बिल्डिंग्स फॉर कैश। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा ट्रांजैक्शन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे जिसका जो अपोजिट ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन में हम बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है दोस्तों, कैश आ रहा है, बिल्डिंग्स चले जा रहे हैं। तो इसमें भी अकाउंट्स क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्तों, बिल्डिंग कैश। कैश है क्या हो रहा है दोस्तों, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल के बराबर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। तो कम्स इन को हम क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे।
नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स हम जो सेल कर रहे हैं दोस्तों, बिल्डिंग भी एक रियल अकाउंट है। बिल्डिंग्स क्या हो रहा है दोस्तों? गोस आउट। गोस आउट का रूल है दोस्तों, क्रेडिट। जो भी गोस आउट होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। जो हमारी एंट्री होगी दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट फॉर रुपीज 1 लाख टू बिल्डिंग्स अकाउंट फॉर रुपीज 1 लाख। हमारा नरेशन है दोस्तों, बीइंग सोल्ड ऑफ बिल्डिंग्स फॉर कैश। मेरे को आशा है दोस्तों ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो को देख के समझें। तो चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का रूल है नॉमिनल अकाउंट्स। इस अकाउंट का रूल है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ट्रांजैक्शन करते हुए समझेंगे, किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। जो ट्रांजैक्शन है हमारा, कमीशन रिसीव्ड ₹500। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन एक हमारा इनकम होता है दोस्तों। तो इनकम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करने के बाद कुछ कुछ भी कमीशन हम रिसीव करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं दोस्तों, रूल के हिसाब से। तो हम फर्स्ट अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हम कैश के रूप में कमीशन को रिसीव कर रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन में। तो हमारा है दोस्तों पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है दोस्तों। रियल अकाउंट का रूल क्या है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन है ना दोस्तों। तो कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है तो कम्स इन होगा दोस्तों, उसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट। दूसरा आ रहा है दोस्तों हमारा कमीशन। कमीशन अकाउंट है दोस्तों हमारा, नॉमिनल अकाउंट है ये। नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है दोस्तों, क्रेडिट ऑल इनकम्स हो रहा हमारा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं दोस्तों, इनकम शुड बी क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट फॉर द ₹500, सॉरी, टू कमीशन अकाउंट
500। नरेशन है हमारा दोस्तों, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करके समझेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा रेंट पेड रुपीस 5000। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है दोस्तों, ये एक रेंट है, ये है हमारा कैश अकाउंट। जो भी हम सैलरीज रेंट्स पे करते हैं दोस्तों वो हमारा एक्सपेंसेस होता, तो हम उसको डेबिट करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस है हम उसको डेबिट करना पड़ता नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से। तो हमारा इसमें रेंट ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो गया दोस्तों। ये रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ये हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्या करते हैं दोस्तों, हम डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को एंड लॉसेस को। तो हमारा ये हो गया डेबिट। दूसरा हमारा आ रहा है कैश। कैश के रूप में हम रेंट और सैलरीज पे करेंगे ना दोस्तों मोस्टली। कैश एक रियल अकाउंट है दोस्तों। रियल अकाउंट में जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सो कैश इज गोस आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों। क्रेडिट हमारी एंट्री होगी दोस्तों रेंट अकाउंट डेबिट फॉर द रुपीज 5000 टू कैश अकाउंट रुपीज 5000। हमारा नरेशन होगा दोस्तों, बीइंग रेंट पेड। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को बिल्ड करना पड़ता दोस्तों। जिस रूल के बराबरी से उस तरह से ट्रांजैक्शंस को हम बिल्ड करते हैं दोस्तों। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हमारे चैनल को आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।